नमस्कार दोस्तों, प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए सोमवती अमावस की कथा लेकर आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले आने वाले कथा कहानी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस के नाम से जाना जाता है। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की जल, मौली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र व दक्षिणा के साथ पूजा की जाती है। धूप दीप करके 108 फल या साग या कुछ भी सामान आप पीपल को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है और 108 बार परिक्रमा दी जाती है। सोमवती अमावस के दिन 13 तरीके की चीज़ें ब्राह्मण को दान में दी जाती हैं। तो चलिए अब हम सोमवती अमावस की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले जाता था, लेकिन जब बेटी देती थी तो वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों कितनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग यानी कि दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ चुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि वह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश करने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आए। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहू सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि आजकल तुम लोग लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक हो रहा है। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी,
काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात में सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो? तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम काम कर रही हो? साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ आना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा पैरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज के दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी हैं, उसका फल तो साहूकार की बेटी को ही लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय करने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 बार परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँखों में से काजल निकाला, नुबा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली कि मैंने जो रास्ते में सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते हुए उसका पति उठकर बैठ गया। घर पर ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो किया है वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो उसमें से 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर लेकर आया और बोला ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को आपने सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को, हामी भरने वाले को, जय जयकार लगाने वालों को और उनके पूरे परिवार को सुहाग का आशीर्वाद देना। जय सोमवती अमावस। मैं आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।